Hello, my dear students. I am Harsh Bihari Srivastava from Allahabad, Law Expert Judicial Services. सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो को बहुत लाइक किया और सब्सक्राइब करके भेजा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का जो वीडियो है वो पूर्ण रूप से समर्पित है मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन। देखिए, इसके नाम ही से लग रहा है कि मेंस मुख्य, यानी कि इस परीक्षा के जो नंबर आप लोग को मिलेंगे वो आप लोग के मेरिट में जोड़े जाएंगे। मुख्य परीक्षा के नंबर और साक्षात्कार के नंबर को मिलाकर ही हम आप लोगों की मेरिट बनती है। इसलिए ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, कितने कम समय में करनी है, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके, इसके बारे में हम आपसे आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा का जो मोटिव होता है, हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, कैसे सही प्रश्न का उत्तर लिखें, यही सबसे बड़ी कला है। क्यों? जो मुख्य परीक्षा सामान्यतः 3 घंटे में होती है, उसमें जो प्रश्न होते हैं वो एग्ज़ामिनर ऐसा बनाते हैं ताकि वो पूरे 3 घंटे के अंदर ही किया जा सके। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी प्रश्न पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप उसमें बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं और आपका समय ज़्यादा निकल जाता है। तो सबसे पहले अपने समय को बांट लीजिए कि 3 घंटे की परीक्षा में पूरे प्रश्नों के लिए एक प्रश्न का उत्तर कितने समय में लिखना है। इससे महत्वपूर्ण और क्या बात है कि एग्ज़ामिनर हमसे पूछ क्या रहे हैं। हमसे जो पूछ रहे हैं वही हमको उत्तर देना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको देना है। उदाहरण के रूप में अगर हमसे एग्ज़ामिनर ये कहते हैं कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए, जो आप लोग आईपीसी में पढ़ते हैं, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने ज्ञान को नहीं बताना है बल्कि एग्ज़ामिनर के प्रश्न के उत्तर को बताना है। आपको ये बताना है कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य जो धारा 34 और धारा 149 में बताया गया है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आपने टू द पॉइंट बता दिया, ये आपका 1 पेज में होता है कि 2 पेज में होता है कि आधे पेज में होता है, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब केवल ये है कि उस प्रश्न का पूरा उत्तर आ जाए। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में जैसा आपको बताया गया था, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको नोट्स बनाने हैं। आपके नोट्स में जो टॉपिक पे आप नोट्स बनाएं उसमें परिभाषा वही लिखनी है जो ओरिजिनल बेयर एक्ट में लिखी हुई है। उसमें आवश्यक तत्व को लिखना है, उसमें जो लीडिंग केस है वो आपको लिखना है, उस पर जो नए केस हैं, करंट केस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उसको आपको लिखना है, उसमें पार्लियामेंट के द्वारा यदि कोई संशोधन किया गया है उसको आपको लिखना है। ये आपका एक प्रश्न का उत्तर एग्ज़ाम में होना चाहिए। अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाए, अपने नोट्स में से आपको ये चयन करना है कि हमको अपने नोट्स के किन किन बातों को लिखना है और किन बातों को लिखना है जिन बातों को आपको एग्ज़ामिनर ने पूछा है। इस तरह अपने आप पाठ्यक्रम को नोट्स के द्वारा कंप्लीट करें। समय समय पे आपको किसी 1-2 टॉपिक पर नोट्स बनाने की कला भी सिखाई जाएगी ताकि आप लोग अपने नोट्स को अच्छे से अच्छे बना सकें। इसके बाद जब आपकी परीक्षा, लिखित परीक्षा जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, मेंस एग्जामिनेशंस कहते हैं, वो 20-25 दिन रह जाए तो आप क्या करें कि लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उनको आप सॉल्व करें। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, अपने को बंद कमरे में रखिए और जो निर्धारित समय है 3 घंटे 2 घंटे जो भी समय है उतने समय के भीतर अपने प्रश्न को सॉल्व कर डालिए। और जो आपके सीनियर्स हैं या लॉ के टीचर हैं या आप चाहें तो मुझे भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, तो ये चेक हो जाए कि आपने जो उत्तर लिखा है वो उत्तर में क्या त्रुटि है, क्या कमी है या सही है, या आपके लिए क्या दिशा निर्देश और दिया जा सकता है, उसको फिर आप पालन करें। फिर उस दिशा निर्देशों के अनुसार अपने प्रश्न का उत्तर फिर लिखें। फिर आप अपने टीचर्स के या सीनियर से कहिए कि आप एक बार फिर देख लें। अगर वो ओके कर देते हैं
तो आप क्या करें, उसको अब याद कर डालें, समझ के याद करें, रटने की आदत नहीं। और जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप देखेंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी और आपको इतने अच्छे नंबर मिलेंगे कि जो साक्षात्कार का नंबर होगा उसमें जब जोड़ा जाएगा तो आप अपने परीक्षा में चयनित नहीं होंगे, केवल सेलेक्ट ही नहीं होंगे, बल्कि आप जो है वरीयता सूची, आप मेरिट लिस्ट में भी रहेंगे और आपका मूल उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बस आप लोग से यही अनुरोध है कि जिस तरह आपने और वीडियो को लाइक किया, इसको भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।